नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा में आकाश आनंद के तेवर किसी और ही अंदाज में देखने को मिले। उनके तेवरों में जिस तरीके की धार आई है वो उनको दूसरे लोगों से काफी अलग कर देता है। और हरियाणा में ये चीज साफ देखने को मिली कि आकाश आनंद मतलब हिट नहीं, सुपर डुपर हिट रहे और छा गए आकाश आनंद हरियाणा में पूरी तरीके से। मीडिया, गोदी मीडिया उनको दिखाए ना दिखाए, लेकिन उनकी रैलियों ने, उनकी जनसभाओं ने, उनकी चौपालों ने, उनके कार्यक्रमों ने, उनके रोड शो ने साबित कर दिया कि आकाश आनंद बसपा का भविष्य है। आकाश आनंद के हाथों में बसपा की कमान बिल्कुल जिस तरीके से दी गई है वो काफी हद तक बिल्कुल सही दी गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि आकाश आनंद बसपा को बुलंदियों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो बसपा के भविष्य को और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा निखारें। तो आकाश आनंद ने क्या कुछ वहां पर बोला, किस तरीके से बात की, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे खास बात यह है आकाश आनंद की कि वो मुद्दों से नहीं भटकते कभी भी। कोई भी जनसभा हो, उनकी कोई भी रैली हो, वो सरकार को मुद्दों पर ही घेरते हुए दिखाई देते हैं। मुद्दों में उनके हिंदू मुसलमान नहीं होता, नफरत नहीं होता, धर्म नहीं होता। उनके मुद्दों में होता है रोजगार, उनके मुद्दों में होता है महंगाई, उसमें होता है स्वास्थ्य सेवाएं, उसमें होता है विकास, उसमें होता है शिक्षा, उसमें होता है संविधान, उसमें होता है आरक्षण। जो चीजें हैं सारी वो बात करते हैं दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो मुद्दों में बात करेगा तो लोग उसको डेफिनेटली पसंद करेंगे। और हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि सरकार इसको फलने फूलने देना चाहती है अपने फायदे के लिए, वो है नशे की लत। नशे की लत लगी हुई है हरियाणा में नौजवानों को, जो इसकी वजह से पूरी जनरेशन की जनरेशन बर्बाद हुई है। उस पर भी बात की है आकाश आनंद ने। हमने एक छोटी सी क्लिप्स मैंने इकट्ठा की हैं, उनको मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आकाश आनंद किस तरीके से हर मुद्दे पर बोलते हुए और बात करते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं आकाश आनंद के, उनको आप देखिए और उस पर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, उनके क्लिप्स कैसे लगे, आकाश आनंद के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है। प्लीज देखिए, निगेटिव कमेंट्स वालों को या आलोचकों को तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, उनको रोक नहीं सकती, उनका अपना सोचना है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, अपने थॉट्स हैं उनके। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि मतलब एक मर्यादित भाषा में और सभ्यता के साथ अपनी बात को रखिए, चाहे वो फिर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो ये चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, आगे आकाश आनंद के वीडियोज हैं। थैंक यू। हाथी का समय है, हाथी अपना झुकेगा ना रुकेगा, अब सीधा चंडीगढ़ की कब्जी के साथ बैठेगा। चुटकुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, चुटकुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। बच्चों को काम देना और ये नशे का जो यहाँ पे बड़ा तकलीफ है, नशे की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, उसको भी एकदम खत्म करेंगे। अपना भविष्य नहीं खराब करेगा, बच्चों का भविष्य खराब होगा, दिक्कत आएगी। हाँ जी, ये लोग नाटक करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब देते, कच्ची नौकरी है। और जो कच्चे लगे हुए हैं पिछले 10 साल से, वो भी बोल रहे कि पक्की कर दो। उन्हें धमकाते हैं कि भाई अगर कच्ची है, तूने अगर नाटक किया तो ये भी नहीं मिलेगी, भाग यहाँ से।
ऐसे हरकत करते हैं। अब हमारे बच्चे बेचारे ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, नहीं देते। पर आप इस बार सब लोग आप लोग ही जिताते हैं। देखिए बहन जी के हाथ मजबूत करने हैं, यहाँ पे हाथी पे बटन दबाना और बहन जी को जिताना बस है। ना मैं ना प्रत्याशी ना कोई और, सिर्फ बहन जी है। बहन जी MP बन के राज्यसभा में गई थी, तो उनके हमारे बच्चे के साथ एक कांड हुआ था, उसकी आत्महत्या हो गई थी। उसके लिए बहन जी पार्लियामेंट में आवाज उठा रही थी। तो इन पार्लियामेंट में जितने भी भाजपा और कांग्रेस के पटवन किसी ने बोलने नहीं दिया। बहन जी ने बोला इन्हें मैं बाहर देखूंगी। उन्होंने वहीं इस्तीफा दिया, राज्यसभा की सीट से लात मारी, मैं तुम्हें बाहर बताती हूँ। तो अब हरियाणा में उनकी बात पूरी करनी है, उन्हें जिता के उन्हें फिर यहाँ पे हाथी को जिता के सत्ता में बिठाएंगे और फिर इन सबको एक एक जवाब देंगे करारा है। हमारे बच्चों के साथ जो ये गलत करते हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ जो गलत करते हैं, सबको सही करारा जवाब देंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोग जिताएंगे तो फिर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्य आकाशना जी जिंदाबाद। सरकार जो हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, वो इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कभी नौकरी के लिए तैयार नहीं होगा तो ये इन्हें बहाना मिल जाएगा कि भाई जब हमारा बच्चा, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे रोजगार दे। हमारे बच्चों को उन्होंने हर स्तर पर, हमारे आने वाले भविष्य को हर स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। हमारा बच्चा ना पढ़ लिख पा रहा है, ना हमारा बच्चा रोजगार में है। हमारे बच्चे को गलत आदत दिलाने वाले भी यही बीजेपी वाले लोग हैं, यही कांग्रेस वाले लोग हैं जो नशे की गोलियां दिला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्य आकाशना जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्य आकाशना जी जिंदाबाद। हम जानते हैं कि हरियाणा के प्रदेश से ही बहुत सारे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में हमारे गांवों से निकल के पुलिस फोर्स में भर्ती करे गए थे। उन्हीं के हाथों, हमारे ही बच्चों के हाथों हमारे किसान भाइयों को पिटवाने का काम इन्होंने किया था। ऐसी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अपने हल्के में तो भूल जाइए, अपने पूरे प्रदेश में दोबारा मत घुसने देना। इन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ साथ हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अपमान किया है। हम वो सब नहीं भूले हैं, ना हम कभी इन्हें भूलने देंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैं आज आप लोगों को इस मंच के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस दलित विरोधी थे, आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी रहेंगे।